Hello everyone, welcome back to B2E classes. How are you all? I hope you all are good. आप सभी यहाँ पर आए हैं और मैं ये चाहती हूँ आप सभी लोग अच्छे से चैप्टर को समझिए ताकि आप लोग खुद भी कोशिश कीजिए कि आप दूसरे को समझा पाए चैप्टर को। ठीक है? I am Chitwan Sharma. Today we are going to explore the topic food. We will learn about the different types of food, the importance of nutrition, and how food plays a significant role in our cultural traditions. Let's go started and discover the fascinating world of food. चलिए तो हम यहाँ पर अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिसन वेरी केयरफुली। सो लेट स्टार्ट। People living in different parts of India eat a variety of vegetarian and non-vegetarian food. People living in different part, आपको पता है लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं। आपको तो पता होगा नॉन वेजिटेरियन किसे कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन मतलब जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, ठीक है, वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। ठीक है, due to the variation in types of soil, climate and amount of rainfall, different types of crops are grown in different region. क्या होता है, अलग अलग आपको पता है एक जैसी जो आपकी सब्जियां होती हैं, एक जैसी जो फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, आपकी फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो पूरे साल एक जैसे नहीं चलते, है ना। गर्मियों में फ्रूट्स और वेजिटेबल कुछ और आते हैं तो विंटर्स में कोई और से होते हैं, विंटर्स में ग्रीन वेजिटेबल्स हो जाती हैं, है ना। तो जो आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि सॉइल की वजह से, क्योंकि सारी जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं है, मौसम एक जैसा नहीं होता, कहीं पे ठंडा है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं होती तो कहीं पे बारिश ही बारिश होती है। ठीक है, तो क्रॉप्स सीजन के अकॉर्डिंग ही ग्रो होते हैं। ठीक है, तो हर रीजन में हर जगह पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं या उगाए जाते हैं। ठीक है, वेरिएशंस की वजह से। नेक्स्ट इज फूड ग्रेन्स। क्या होता है फूड ग्रेन्स? वेराइट food grains like wheat, maize, ज्वार, बाजरा and rice are grown in different places of India. जितने भी आपका मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जो आपका व्हीट है, गेहूं है, चावल है, ये सब क्या है इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में ग्रो होता है, उगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे राइस मतलब चावल के बारे में। राइस इज द मेन फूड ऑफ पीपल लिविंग इन द सदर्न ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न स्टेट लाइक केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा, वेयर दीज आर ग्रोन इन प्लांटिंग। देखो ये राइस जो है ना, जो साउथ के लोग होते हैं, यहाँ पर राइस जो है सबसे ज्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर खेती क्या है, सबसे ज्यादा राइस की होती है, तो जहां पर खेती सबसे ज्यादा राइस की होगी तो मतलब उन स्टेट्स में सबसे ज्यादा चावल ही खाया जाएगा। और चावल वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, मिजोरम, इन जगहों पर सबसे ज्यादा ही चावलों की खेती होती है, तो वहां के लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं, चावलों को देते हैं। ठीक है, व्हीट इज द मेन फूड क्रॉप फूड ऑफ पीपल नॉर्थ इंडिया। व्हीट मतलब गेहूं, नॉर्थ इंडिया के लोग ज्यादा खाते हैं क्योंकि यहाँ पे गेहूं की जो खेती है वो सबसे ज्यादा होती है। इट इज ग्रोन प्लांट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खेती होती है किसकी, बीज की, गेहूं की। उत्तर प्रदेश हो गया आपका, पंजाब, हरियाणा। मेज, ज्वार एंड बाजरा आर पॉपुलर इन वेस्ट इंडिया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में जो भुट्टा वगैरह होता है, बाजरा वगैरह होता है, ठीक है, और आपके ये जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है राजस्थान में सबसे ज्यादा इनकी खेती होती है, तो और सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है, तो राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मेज, ज्वार और बाजरा को देते हैं। ठीक है, व्हीट उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में खाई जाती है सबसे ज्यादा। ठीक है, राइस जो है आपके साउथ के लोग ज्यादा खाते हैं, जैसे केरला, उड़ीसा, तमिलनाडु। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है आप लोगों से, नॉर्मली ये बीच में से चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मूंग, अरहर, उड़द, ग्राम, बीन एक्सेट्रा, ये सारी आपकी दालें हैं। आर द पल्सेस विच आर ईटन बाय पीपल ऑल ओवर द कंट्री। जो दालें होती हैं वो कंट्री में सब जगह खाई जाती हैं। ठीक है, सभी लोग खाते हैं दालें, तो दालें तो कॉमन हो गई। A variety of fruits and vegetable are grown in different part of our country.
जैसे मैंने बताया कि अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की खेती होती है, इसी तरह से फ्रूट्स और वेजिटेबल की खेती भी अलग अलग जगहों पर होती है, ठीक है। बट सम आर सीजनल एंड नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। सब सीजनल होते हैं, कुछ तो सीजनली होते हैं, ऑलमोस्ट सीजनल है ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल। थ्रू आउट द ईयर सेम नहीं होते, हर बार अलग अलग होते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस फ्रूट लाइक वाटरमेलन, मैंगोज, मस्क मेलन, लीची, प्लम एक्सेट्रा आर अवेलेबल ओनली इन समर सीजन। अब आप देख रहे होंगे कि गर्मियों के सीजन में आपको वाटरमेलन, पानी वाले फ्रूट्स आपको ज्यादा मिलेंगे खाने को। जैसे वाटरमेलन हो गया, आपका मस्क मेलन हो गया, ये सब आप देख रहे हो ना सारे। ये सारे फ्रूट्स आपको कब खाने को मिल रहे हैं? समर सीजन में मिल रहे हैं, ठीक है। वाइल ऑरेंजेस, एप्पल्स, गुआवा, ग्रेप्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन विंटर्स। और ये जो बाकी आपके ऑरेंजेस, एप्पल हैं, ये आपको कब अवेलेबल मिलेंगे? विंटर्स के समय मिलेंगे। आप इन फ्रूट्स को ठंड में खाओगे, विंटर्स के टाइम पे खाओगे, तब आपके ये समर सीजन वाले फ्रूट्स नहीं होंगे, तब आपके विंटर सीजन वाले फ्रूट्स होंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स लाइक लेडी फिंगर, बिटर गार्ड, घिया, और आपका वो हो गया कहते हैं करेला, ठीक है, कुकुम्बर, खीरा आर अवेलेबल मोस्टली इन समर्स, वाइल कैरेट, रेडिश, स्पेनिश, कॉलीफ्लावर, टर्निप एक्सेट्रा आर अवेलेबल मोस्टली इन विंटर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो वेजिटेबल्स बताई हैं यहाँ पे, लेडी फिंगर, भिंडी, बिटर गार्ड कहते हैं करेले को, कुकुम्बर, खीरा हो गया, आर अवेलेबल मोस्टली इन समर्स। ये सारे वेजिटेबल्स आपको समर में खाने को मिलेंगे, गर्मियों के समय आप यही सारे सब्जियां खा रहे होंगे। वाइल्ड कैरेट, कैरेट कहते हैं गाजर, रेडिश मूली, ये स्पेनिश नहीं है, ये स्पिनिच है, ठीक है। SPINACH, ठीक है, ये स्पिनिच माने पालक, ठीक है। कॉलीफ्लावर आपका, टर्निप आपका, ये हो गया आपका आपका कॉलीफ्लावर मतलब हो गया फूल गोभी, और टर्निप हो गया आपका शलजम, ठीक है। एक्सेट्रा आर अवेलेबल मोस्टली इन विंटर्स, और ये सारी सब्जियां आपको विंटर्स में खाने को मिलती हैं, ठीक है। पालक वगैरह आप लोग खाते हो, फूल गोभी वगैरह और शलजम वगैरह खाते हो, ये सारी आपको विंटर्स में खाने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। आपको तो पता ही है, स्पाइसेस, मसालों के बिना तो आपको कोई स्वाद नहीं आता होगा। आप हर सब्जी में तो मसाला डालते होगे, है ना। कोई बिना मसाले की कोई सब्जी खाते हो आप लोग? नहीं खाते, है ना। स्पाइसेस ऐड फ्लेवर एंड कलर्स टू अवर फूड। स्पाइसेस क्या करते हैं? हमारे खाने को फ्लेवर देते हैं और कलर्स देते हैं, ठीक है, मतलब कितना अच्छा टेस्ट आता है। आप स्पाइसेस मतलब कोई कम मसाला डालता हो, कोई ज्यादा डालता है, लेकिन सबको टेस्ट आता है ना। दे मेक अवर फूड टेस्टी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्ड। स्पाइसेस, मसाले डालने से क्या होता है? हमारा जो खाना होता है बहुत टेस्टी लगता है और एकदम फुल फ्लेवर्ड आता है, बड़ा टेस्ट आता है, फ्लेवर आने लगता है। केरला इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। केरला स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। जैसे वेस्ट बंगाल में राइस का बहुत है, केरला में राइस का बहुत है। आप उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की बात करोगे तो वीट का बहुत है यहाँ पे। आप यहाँ पे बात करोगे बाजरा की, ज्वार की, तो यहाँ पर आपका राजस्थान में फेमस है। इसी तरह से जो स्पाइसेस है, मसाले हैं, वो केरला में फेमस है, ठीक है। वैरायटी ऑफ स्पाइसेस सच एज पीपर, क्लोव, कार्डेमन, जैसे कि आपकी काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इलायची हो गई, चिलीज मतलब लाल मिर्च, हरी मिर्च हो गई, टर्मरिक, अदरक वगैरह जितने भी हैं आपके, या हल्दी हो गई, टर्मरिक, ठीक है, एक्सेट्रा इज ग्रोन इन अवर कंट्री, ठीक है। ये हमारी कंट्री में ही इसकी खेती होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑयल। ऑयल इज रिक्वायर्ड टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए ऑयल की तो देखो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना ऑयल के तो आप खाना बना नहीं सकते हो, है ना। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोया ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल एक्सेट्रा आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया फॉर कुकिंग। इंडिया के लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए ऑयल का, ठीक है। ऑयल नहीं होगा तो आप खाना नहीं बना सकते, सब्जी नहीं बना सकते अपनी टेस्टी टेस्टी, है ना। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? चीज, बटर, कर्ड माने दही, एक्सेट्रा आर डेली प्रोडक्ट्स विच आर लाइक्ड बाय इंडियंस। हमारे सबके पसंदीदा चीजें हैं ये, हमारे इंडियंस बहुत पसंद करते हैं, सबको चाहिए होती है चीज, बटर, आपका दही, दूध, ये सब हम लोग को बहुत पसंद है, हमारे इंडियंस को बहुत पसंद है ना। डेली यूज में हम यूज भी करते हैं सारे प्रोडक्ट्स का। Different kinds of sweets are also prepared and liked by people of India. अलग अलग तरह के स्वीट डिशेस, स्वीट्स, ठीक है, इंडिया के लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि स्वीट्स आर जनरली मेड अप ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में स्वीट्स को मिल्क प्रोडक्ट से बनाया जाता है। द रसगुल्लास जो आप बहुत कॉमन है और सबको बहुत पसंद है ना, मुझे बहुत पसंद है। द रसगुल्लास ऑफ वेस्ट बंगाल आर फेमस ऑल ओवर द कंट्री।
रसगुल्ला जो है वेस्ट बंगाल का, लेकिन इंडिया में, कंट्री में बहुत फेमस है। लड्डू ऑफ नॉर्थ इंडिया, लड्डू नॉर्थ इंडिया के हैं, लेकिन सबको अट्रैक्ट होता है, सबको अच्छा लगता है लड्डू खाने में, है ना। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, नॉन वेज भी है आपका। ये देखो नॉन वेज वाला आइटम है आपका यहाँ पे। धनिया है आपका, धनिया नहीं है ये क्या है, हरा धनिया है आपका। ये शिमला मिर्च है, देखो अलग अलग कलर की। एप्पल हो गया आपका, ठीक है, टमाटर हो गए, ऑयल है ये, तो मतलब अलग अलग चीजें हैं, मतलब ठीक है। नेक्स्ट है फूड वी, जो खाना हम खाते हैं। पीपल ऑफ इंडिया ईट अ नंबर ऑफ स्मॉल मील्स इन अ डे। इंडिया के जो लोग हैं वो छोटी छोटी चीजें पूरे दिन भर में खाते रहते हैं। दे मे स्टार्ट विथ प्रेयर एंड देन अ कप ऑफ टी और अ कॉफी। अपनी जो शुरुआत करते हैं लोग, क्या करते हैं, चाय से या तो कॉफी से करते हैं, भगवान की पूजा करने पर। ठीक है, भगवान की पूजा करी और उसके बाद चाय नाश्ता लेते हैं। In breakfast, they take stuffed parathas, egg, bread jam, poha, उपमा, इडली और some common dishes. ब्रेकफास्ट में लोग एग खाना पसंद करते हैं, पराठा खाते हैं, ब्रेड जैम खाते हैं, पोहा खाते हैं, इडली, उपमा या जवे खाते हैं, मैक्रोनी खाते हैं, मतलब अलग अलग तरह की डिशेस ब्रेकफास्ट में बच्चे खाते ही हैं। सम पीपल ईट मिड डे स्नैक्स, कुछ लोग मिड डे स्नैक्स भी खाते हैं, जैसे कि बनाना, फ्रूट चाट, सम बेवरेजेस और सैलेड। सैलेड कैन बी ईटन रॉ, सैलेड को आप ऐसे ही खा सकते हो बिना पकाए, ऑयल की नीड नहीं होगी। जैसे खीरा खाते हो, मूली खाते हो, गाजर हो गया आपका, टमाटर हो गया, रॉ फूड है ये आपका। ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर, टोमेटोज, ओनियन एंड कैरेट्स आर इंक्लूडेड इन सैलेड। इन सारी चीजों को, जो भी मैंने अभी आपको सैलेड के नाम बताए थे, जैसे कि कुकुम्बर है, टमाटो, अनियन, कैरेट, ये सारे आपके सैलेड में आ जाते हैं, ठीक है, रॉ फूड है। However, only certain kind of food can't be eaten raw. लेकिन कुछ ऐसे तरह के फूड आइटम्स हैं जिनको आप रॉ नहीं खा सकते, कच्चा चबा के नहीं खा सकते, है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जाम्पल pulses, food grains and most vegetables are cooked to make them soft and tasty। ठीक है, जो दालें वगैरह होती हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, ये हमारी वेजिटेबल्स हो जाती हैं, वो कैसी होती हैं, जब हम उन्हें कुक करते हैं तो कैसी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और टेस्टी हो जाती हैं, ठीक है। द फूड वी ईट मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली, जो भी हम खाना खाते हैं हमें उसको वॉश करना चाहिए अच्छे से। बाहर से आप सब्जियां लेते हो, उसको हमें वॉश करना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही खाना बनाना चाहिए। सेम जैसे हम फ्रूट्स लेते हैं तो हमें धो के ही खाना चाहिए, क्योंकि गंदगी लगती है, ओपन एरिया में होते हैं ये सब चीजें, है ना। इन द इवनिंग आवर्स, शाम के समय, पीपल टेक स्नैक्स विद टी और कॉफी और मिल्क। शाम के समय लोग क्या करते हैं, स्नैक्स लेते हैं चाय और कॉफी के साथ, जैसे बिस्किट नमकीन हो गया या चिल्ली पोटैटो, मोमोज या कुछ भी, वट एवर, जो भी आपका फेवरेट वन हो। दे मे लाइक टू ईट स्ट्रीट फूड लाइक आलू चाट, टिक्की, समोसा, भेलपूरी एक्सेट्रा। मतलब लोग ज्यादातर ये भी प्रेफरेंस देते हैं कि हम शाम के समय क्या खाएं, गोलगप्पे खाएं, टिक्की खाएं, समोसा, भेलपूरी या जो भी आपका फेवरेट हो, चाउमीन, बर्गर, वो लोग क्या करते हैं शाम के समय खाते हैं थोड़ा सा स्नैक्स के तौर पे। इन डिनर पीपल ईट वेजिटेबल्स, रात में डिनर में हम क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जियां, राइस, चपाती मतलब रोटी। सम स्पेशल डिशेस लाइक गुजिया, लड्डूस, खीर आर प्रिपेयर्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो शाम के समय तो हम ये चपाती राइस खाते ही हैं, लेकिन क्या होता है इंडिया में, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, कोई त्योहार वगैरह होता है, तो घर में क्या बनाए जाते हैं, जैसे आप देखोगे होली में गुजिया बनती है, नमक पारे बनते हैं, या लड्डूज वगैरह जो होते हैं हमारे, ज्यादा दिवाली वगैरह में रहता है, खीर बनती है त्योहारों में, ठीक है, राखी पे, भैया दूज पे, या और भी बर्थडेज वगैरह पे, किसी भी ओकेजन पे ये सारी स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब इंडियन ऑल स्टेट्स एंड फूड्स। आप देखोगे ये हमारा इंडिया का मैप है, और जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे आपके, वहाँ पे आपका क्या है, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे होगे, और देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, मन भी कर रहा होगा कि आज हम मम्मा से बोलेंगे, मम्मा आज ये सारी डिशेस हमें खानी है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो चाहिए ही, है ना। तो ये इंडियन स्टेट्स हैं, मतलब इंडियन में, इंडिया के आपका यहाँ पे फूड आइटम्स हैं यहाँ पे अलग अलग वैरायटी में, ठीक है, और इस हर स्टेट में अलग अलग तरह की वेराइटीज हैं डिशेस की। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हम लोग सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं और पर्सनल भी है हम लोगों के पास, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जब आप जानते हो कि हर स्टेट में अलग अलग तरह का फूड आइटम है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो आप जाओगे नहीं खरीदने के लिए, है ना, दूसरे स्टेट में तो आप परचेज करने के लिए जाओगे नहीं,
तो वो जहाँ पे भी, जैसे आपको पता है कि राजस्थान में ज्वार बाजरा मिलता है या उत्तर प्रदेश में राइस वगैरह है, तो आप क्या करोगे, बाहर की स्टेट के लोग हमारे स्टेट में खुद से तो आएंगे नहीं परचेज करने के लिए, तो क्या होता है जिस जगह पर, जिस स्टेट पर जिस चीज की खेती होती है, तो वहां से जो आपका फूड आइटम होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में, इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान को भेजा जाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री एंड अब्रॉड। अलग अलग तरह की फसलें जो होती हैं वो ग्रो की जाती हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन में और अलग अलग कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट ग्रो इन अबंडेंस इन द कोस्टल एरियाज, जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे कोकोनट ग्रो होता है। वाइल एप्पल ग्रो इन हिली एरियाज, जो एप्पल की खेती है वो पहाड़ों पर होती है। बट दे आर अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्री। अवेलेबल एप्पल हर जगह पे रहेगा, कोकोनट भी आपको, कोकोनट वाटर भी आपको हर जगह पीने को मिलेगा, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो इनकी खेती होती है वहां की बात हो रही है। हाउ, कैसे? इट इज ड्यू टू द गुड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारे इंडिया का अच्छा है, इस वजह से हमें हर चीज हर जगह पे अवेलेबल मिल रही है। ठीक है, टुडे एंजॉय अ वेराइटी ऑफ फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा इन ईच स्टेट। ठीक है, अलग अलग स्टेट में आपके फूड है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग अपने ही स्टेट में एंजॉय कर रहे हैं, हमें अपने ही स्टेट में खाने को मिल रही है अलग अलग स्टेट की वैरायटी की चीजें। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है। ठीक है, ट्रेन्स, ट्रक, ships and boat carry them from one place to another and make our life tasteful। आपके ट्रक के वजह से, ट्रेन के वजह से, शिप और बोट के वजह से जो आपका ये जितना भी आपका फूड आइटम है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, जिससे मेक अवर लाइफ टेस्टफुल, और जिससे हमारी जो लाइफ है बहुत टेस्टफुल हो चुकी है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे वीट मिल रहा है तो हम सिर्फ वीट थोड़ी खाते रहेंगे, हमारा मन करेगा ना कि हम चावल भी खाएं, हमारा मन करेगा हम एप्पल भी खाएं, कोकोनट वाटर भी पिए। तो हमारी लाइफ इस वजह से क्या हो गई है, टेस्टफुल हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लास्ट पेज। यहाँ पे आपको देखो ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है, किस तरह से सारा सामान जाता है लद के। आपने देखा होगा रोड पे आप जाते हो, ऑन रोड आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है हमारे, जैसे ट्रक है कितना भर के जाता है, इसमें माल वगैरह जितना भी सामान होता है ना, ओवरलोड हो जाता है। वैसे तो ट्रक रात में चलते हैं, ठीक है, लेकिन अब तो दिन में भी चलने लग गए हैं। सामान सारा लद के जाता है, ये सारे आपके एयरप्लेन में, आपका ट्रेन में और आपका इसमें। ठीक है, मालगाड़ी होती है ना, उसमें जाता है सारा सामान। ठीक है, अगर कंट्री टू कंट्री जाना है तो आपको देखो बेटा शिप का और इसका यूज किया जाएगा, एरोप्लेन का। अगर स्टेट टू स्टेट जाना है तो आपका थोड़ा सा आपका ट्रेन और ट्रक का यूज किया जाएगा। राइट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आपका ये चैप्टर खत्म होता है अब। ठीक है, और आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और आगे कंटिन्यू करते रहिए मेरे चैनल को। आपको नई नई वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी रेगुलर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।